अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है और उसका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम बिगनिंग टू एडवांस लेवल तक देखेंगे, तो उसके लिए एक मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। और जैसे कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट एक वेब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावास्क्रिप्ट इज़ इजी टू लर्न, यानी कि जावास्क्रिप्ट को अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये इजी टू लर्न है, मतलब आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट बेसिक से एडवांस किस तरह से हम सीख सकते हैं। उसके अलावा हम सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें क्यों स्टडी करना चाहिए जावास्क्रिप्ट को। बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर मस्ट लर्न। मतलब जो भी वेब डेवलपर होते हैं उनको इन 3 लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो वेब की किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हों, किसी भी फ्रेमवर्क पे काम कर रहा हूँ, जिसमें से पहले नंबर पे आती है HTML, दूसरे पे CSS और तीसरे पे जावास्क्रिप्ट। तो HTML क्या करती है? HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस। का जो हमारा कंटेंट होता है वेब पेजेस के लिए, HTML बेसिकली हमें वो डिफाइन करती है। CSS टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ द पेजेस, मतलब उनको स्टाइल देना या उनको डिज़ाइन करने का जो काम करती है वो हमारी CSS करती है। और अब हमारा मेन मकसद जावास्क्रिप्ट क्या करती है? जावास्क्रिप्ट टू प्रोग्राम दी बिहेवियर ऑफ द वेब पेजेस। का जो बिहेवियर होती है उनके प्रोग्राम का, वो जावास्क्रिप्ट का काम होता है वो करना। उसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। जावास्क्रिप्ट किस तरह से HTML के कंटेंट को चेंज कर सकता है। वन ऑफ द मैनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड बाय गेट एलिमेंट बाय ID। जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो HTML का जो कंटेंट होता है उसको चेंज करने के लिए हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो गेट एलिमेंट बाय ID। मतलब जो हमारे HTML का कोड होता है उसमें हम एक ID पास करके गेट एलिमेंट्स बाय ID से जावास्क्रिप्ट में उसको चेंज कर सकते हैं। ये अभी हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यू के, जो जावास्क्रिप्ट है वो HTML के एट्रीब्यूट की वैल्यू कैसे चेंज कर सकती है। इन दिस एग्जांपल जावास्क्रिप्ट कैन चेंजेस द वैल्यूज ऑफ सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग। जो हमारा इमेज टैग होता है उसकी सोर्स वैल्यू को भी वो मतलब जावास्क्रिप्ट चेंज कर सकती है HTML के एट्रीब्यूट वैल्यू के साथ। इसके बाद सिंपल आपने अपना एडिटर ओपन कर लेना। आप जो भी एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के लिए कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सिंपल सबसे पहले हम इधर एक हेड का टैग बना लेते हैं, जिसमें H2 के हेड में हम कहते हैं व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। तो ये बना लेने के बाद सिंपल हमने एक P का टैग बनाना है। उसमें हम डिफाइन करेंगे जी जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML कंटेंट। तो इसमें बेसिकली हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह जावास्क्रिप्ट HTML कंटेंट को चेंज कर सकती है। तो उसके लिए सिंपल सबसे पहले हम एक बटन बना लेते हैं। तो बटन बनाने के बाद इसको मैं कह देता हूँ क्लिक बटन। और बटन पे जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए पहले हमें जिसको चेंज करना, हमने इसको चेंज करना, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML कंटेंट। तो इसको हमें एक ID असाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इसको एक डेमो ID असाइन कर देते हैं। ID असाइन करने के बाद सिंपल हमने इसको कहना टाइप हमारी ये बटन की है, और हम कहते हैं जी बटन की हमारी टाइप है ऑन क्लिक पे हमारा फंक्शन कॉल हो, ऑन क्लिक करने पे हमारा फंक्शन कॉल हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID।
गेट एलिमेंट बाय आईडी आने के बाद सिंपल हमने अपनी इसके अंदर आईडी पास कर देनी है। ये आईडी गेट कर ले, ये वाली, ये जो हमने डिफ़ाइन की है ये वाली आईडी हमारे पास गेट कर ले। तो इसको मैं कह देता हूँ जी डेमो। तो ये हमारे पास आईडी गेट कर लेगा। आईडी गेट करने के बाद सिंपल हमने डॉट का टैग लिखना और इसमें इनर HTML, और इनर HTML में हम जाके लिखते हैं जी सिंपल अपनी HTML, वो हम कह देते हैं आई एम जावास्क्रिप्ट। तो ये सिंपल हमने अपनी जो ऑन क्लिक का फंक्शन है ये डिफ़ाइन कर लिया। ये सिंपल करेगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी से इस आईडी को गेट करेगा और इसको इस सेंटेंस में ये चेंज कर देगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि बेसिकली हमारा रन होता है, यानी गो लाइव करेंगे तो इधर से ये हमारे पास लाइव प्रोजेक्ट, ये देखिए हमारे पास आ गया व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। ये हमने H2 के टैग में लिखा हुआ था। फिर हमने लिखा पैराग्राफ में जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द HTML कंटेंट, और एक क्लिक बटन का हमने लगाया। तो बेसिकली हम इसमें करना ये चाह रहे हैं जैसे ही हम क्लिक बटन पे क्लिक करें तो इधर हमारे पास आ जाए आई एम जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं और इससे हम इसकी आईडी गेट करके इसके कंटेंट को चेंज कर रहे हैं। तो सिंपल हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे पास चेंज करता है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये चेंज हो गया, ये कह रहा है कि आई एम जावास्क्रिप्ट। तो इससे इसने क्या किया, इसने इसकी एलिमेंट को गेट कर लिया। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इमेज का जो एट्रीब्यूट होता है उसको जावास्क्रिप्ट किस तरह से चेंज कर सकता है। तो उसके लिए सिंपल मैंने ऑलरेडी कोड डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उसके लिए सिंपल हमने करना क्या है, सिंपल वही हमने काम करना है। एक सबसे पहले हमने लिख दिया व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, फिर हमने कहा जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यू, जो अभी हमने देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं इन दिस केस जावास्क्रिप्ट चेंज द वैल्यू ऑफ द सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज। जो वैल्यू ऑफ द सोर्स एट्रीब्यूट होता है उसको जावास्क्रिप्ट चेंज कर सकता है। तो उसको कैसे कर सकता है, सिंपल हमने एक बटन लगाया और बटन पे हमने कह दिया कि गेट एलिमेंट बाय माई इमेज, यानी कि ये जो इमेज है इसके अंदर हमने एक आईडी पास कर दी और इस आईडी का नाम दे दिया माई इमेज। इस आईडी को गेट कर लो, ये इस आईडी को गेट करेगा डॉट सोर्स, इसके सोर्स को गेट कर लो और उसको चेंज कर दो। एक हमने इमेज दे दी उसके सोर्स के साथ, और इसको हम लिखते हैं टर्न ऑन दी लाइट। इसके बाद हमने एक और बटन डिफाइन किया जिसमें कहा हमने गेट एलिमेंट, इसी की आईडी गेट कर लो लेकिन इसमें सोर्स दे दो किसी और इमेज का, और उसको कह देते हमने लिख दिया टर्न ऑन दी लाइट। मतलब जब हम टर्न ऑन पे क्लिक करें तो ये वाला सोर्स गेट हो, जब टर्न ऑफ पे क्लिक करें तो ये वाला सोर्स गेट हो, और जब हम HTML को देखें तो ये वाला सोर्स क्लिक हो। तो इसके लिए सिंपल आपको दो बल्ब लेने पड़ेंगे, जो ऑफ और ऑन बल्ब होंगे उनको लेना पड़ेगा, फिर उनका सोर्स कोड आपको डिफाइन करना पड़ेगा इधर सिंपली। तो इससे होगा क्या, जब हमने सोर्स जो इमेज का टैग डिफाइन किया उसमें हमने ऑफ बटन रखना है, क्योंकि जब हम टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑन होना चाहिए और टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑफ होना चाहिए। और मतलब अगर हम ऑन करवाना चाहते हैं तो हमने ऑन वाला सोर्स इधर डिफाइन करना है। दोनों के लिए आईडी सेम रहेगी, सेम आईडी को लेगा, लेकिन ये इसका सोर्स चेंज कर देगा, क्योंकि हमने क्या देख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज। मतलब जावास्क्रिप्ट जो इमेज की सोर्स वैल्यू के एट्रीब्यूट होते हैं उनको चेंज कर सकता है। तो वही हम देख रहे हैं कि इसको किस तरह से चेंज कर सकता है। तो इसके लिए सिंपल इसको मैं जाके रन करके देखता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखिए हमारे पास हमने एक H2 का टैग डिफाइन किया हुआ है व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। उसके बाद हम कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देखने वाले इन दिस केस जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज। तो हमने एक सिंपल इमेज लगाई हुई है ऑफ की, तो हम चाहते हैं जैसे ही हम टर्न ऑन पे क्लिक करें तो ये ऑन हो जाए और टर्न ऑफ पे क्लिक करें तो ये ऑफ हो जाए। तो सिंपल इसके लिए हम करते क्या हैं, हम टर्न ऑन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने टर्न ऑन पे क्लिक किया तो देखें हमारा जो टर्न ऑन था वो लाइट ओपन हो गई, और जैसे ही हम टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली हम देख ही रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में किस तरह हम गेट एलिमेंट बाय आईडी से मतलब HTML के कंटेंट के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं या HTML का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हमने क्या करना होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी आईडी हो उसको गेट करना होता है
और उसके सोर्स कोड के साथ उसको रिप्लेस करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट का आइडिया हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करती है। तो मज़ीद आने वाले वीडियो में हम मज़ीद जावास्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में क्या क्या कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।